अक्सर हम गांव में या शहर में जहाँ कहीं भागवत होता है, लोगों को ये कहते सुनते हैं कि चलो उसके यहाँ भागवत हो रहा है, सुन के आते हैं। लेकिन क्या उनको यह भी पता होता है कि भागवत है क्या? क्या एक किताब है या इसके आगे भी और कुछ है? आइए अपने इस वीडियो में मैं यही जानने का प्रयास करूंगा कि भागवत है क्या। सबसे पहले हम भागवत शब्द का विश्लेषण करते हैं। भागवत का पूरा अर्थ शब्द है, यानी कि जो पूरा नाम है वह है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रीमद् और भागवत। तो श्रीमद् में अगर हम मद हटा दें तो श्री का अर्थ होता है शोभा, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, ओज, वैभव। श्रीमद् का मतलब ये हुआ कि ऐश्वर्य से युक्त, किसी के वैभव से युक्त। अब आइए हम चलते हैं भागवत शब्द पर। भागवत शब्द भगवत शब्द से बना है। भगवत शब्द में जब हम तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तब भागवत बन जाता है। अब भागवत से बनते हैं दो शब्द, एक भगवान और दूसरा भागवत। और भागवत का अर्थ होता है भगवान और उनके अनुगत भक्तों का वर्णन, यानी कि भगवान और उनके भक्तों के गुणगान करने के संबंध में जो लिखा गया है या जिसमें लिखा गया है वह भागवत है। और इस तरह श्रीमद् भागवत का अर्थ हुआ कि भगवान के ऐश्वर्य और भगवान के वैभव, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का वर्णन जिस पुस्तक में किया गया है वह श्रीमद् भागवत है। अब हम केवल भागवत शब्द के प्रत्येक अक्षर का विश्लेषण करते हैं। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और ता। अब भा से बनता है भक्ति, ग से बनता है ज्ञान, वा से बनता है वैराग्य और ता से बनता है तत्व, यानी परम तत्व। तो भागवत का अर्थ हुआ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इन तीनों से समन्वित होकर परम तत्व को जो प्राप्त करा देता है वह है भागवत। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान का ही अक्षर रूप में अवतार है। यानी जब भगवान यहाँ से परम धाम चले गए उसके बाद उन्होंने अपने स्वरूप को अक्षर रूप में व्यक्त किया। अक्षर रूप में जिस पुस्तक में व्यक्त किया वह श्रीमद् भागवत है। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान तो शाश्वत हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं और भागवत की रचना अभी कुछ वर्ष पहले ही, यानी कि 5000 या 5500 वर्ष पहले ही भगवान वेद व्यास ने की थी। तो जब भगवान अनादि हैं तो उनके गुणों का जो बखान किया गया है वो 5000 5500 वर्ष पुराना कैसे हो सकता है? वह पुस्तक भी अनादि होनी चाहिए। भागवत में लिखा है
कि भगवान वेद व्यास ने सरस्वती नदी के तट पर जो उनका आश्रम बना हुआ था, साम्याप्राक नाम का आश्रम जो था, उस आश्रम में बैठकर ये भागवत पुराण की रचना की थी और गणेश भगवान ने इसको लिपिबद्ध किया, इन्हें लिखा था। लेकिन ये पुस्तक अनादि है। अनादि कैसे है? प्राग वैदिक युग में इस पुस्तक का नाम था परमहंसी संहिता। क्यों? क्योंकि इसका पठन पाठन परमहंस लोग किया करते थे। परमहंस का मतलब है जो सर्वगुण संपन्न थे, जो भगवान के भक्त थे, वही पठन पाठन किया करते थे। अगर हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है शाश्वती श्रुति, यानी कि श्रीमद् भागवत जो है वो शाश्वती श्रुति है। श्रुति का अर्थ होता है वेद और शाश्वती का अर्थ होता है चिरंतन, प्राचीन काल से चली आ रही। तो शाश्वती श्रुति के मतलब से शाश्वती श्रुति शब्द का अगर हम अर्थ करें तो ये ज्ञात होता है कि श्रीमद् भागवत जो है बहुत प्राचीन ग्रंथ है, यानी कि पुरातन काल से चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत को वेद रूपी कल्पतरु का गलित फल बताया गया है, यानी कि ये वेद जो है वो सबकी समझ में नहीं आने वाले हैं, बहुत ही टफ हैं, कठिन हैं, तो उसको सरल बना करके श्रीमद् भागवत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये भी श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में जो मंगलाचरण दिया गया है, उस मंगलाचरण का तृतीय श्लोक यही कहता है। क्या कहता है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। ये निगम यानी कि वेदों का जो कल्पतरु है, जो वेद हैं, उनका गलित फल है, यानी कि पका हुआ फल है। और शुकदेव के द्वारा ये परीक्षित जी को सुनाया गया। अगर हम सामान्य भाषा में ये कहें कि तोते के द्वारा खाया गया फल मीठा होता है, जैसे हमारे गांव में कहावत होती है कि जिस फल को यानी जिस आम को तोते ने खा लिया है, यानी तोते ने अपनी चोंच मार दी है, सुआ खुत्तर बोलते हैं उसको, सुआ खुत्तर आम निश्चित रूप से मीठा होता है। तो जब इसे शुकदेव जी ने सुनाया तो ये फल भी बहुत मीठा होगा इसका। और इसलिए चूंकि ये निगम कल्पतरु का गलित फल है, इसलिए ये बहुत पुरातन है, प्राचीन काल से चला जा रहा है। अब जब प्राचीन काल से चला आ रहा है तो हमारे मन में एकदम यानी एकाएक ये उत्कंठा होती है कि वेद व्यास से पहले इसको किसने लिखा, या वेद व्यास से पहले इस श्रीमद् भागवत का गायन किसने किया था। तो इस संबंध में भी श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने इस भागवत को ब्रह्मा जी को सुनाया था। चतुश्लोकी जो है, 4 श्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को सुनाया था, और फिर वही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया था। फिर क्या हुआ? नारद जी ने वही भागवत वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी ने वही भागवत अपने पुत्र और अपने शिष्य सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने तद्रूप भागवत परीक्षित जी को सुनाया,
और जब सुखदेव जी परीक्षित जी को गंगा तट पर श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, उस समय उस सभा में सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने वही भागवत शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। तो इस तरह ये परंपरा भगवान विष्णु से लेकर के सूत जी तक चलती चली आ रही है। और ये श्रीमद् भागवत में ही एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है, कस्मै येन विभासितो अयम् अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणः योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद् राताय कारुण्यत स्तच्छुदं विमलं विशोकममृतं सत्यम परम धीमहि। ये भागवत सत्य है, शाश्वत है, परम धीमहि है। अब श्रीमद् भागवत को पंचम वेद भी कहा गया है। जब हम इसकी आरती करते हैं तब उसमें आता है कि पंचम वेद निराला। तो ये पंचम वेद भी है। पंचम वेद कैसे है? कल्प निगम यानी कि वेदों का सार होने के कारण ये पंचम वेद कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यह श्रीमद् भागवत अपने में पूर्ण है? क्यों? सुखदेव जी का प्रकट जो है वो प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय यानी 19वीं अध्याय में होता है। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय यानी 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 में आते हैं। उसमें लिखा है, तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया गामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेशः। उसी समय, इसका अर्थ इस श्लोक का ये है, उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहाँ आए, यानी उस सभा में आए जहाँ परीक्षित जी बैठे थे और परीक्षित जी के साथ में ढेर सारे अन्य ऋषि भी बैठे थे। वो सुखदेव जी कैसे हैं? उनको बच्चों और स्त्रियों ने घेर रखा है। 16 वर्ष की उनकी अवस्था है, सुकुमार है, श्याम वर्ण है। परंतु यहाँ सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। यहाँ सुखदेव जी बोलते नहीं हैं। प्रकट हुए तब सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कई प्रश्न किए और उन प्रश्नों के साथ ही प्रथम स्कंद समाप्त हो जाता है। सुखदेव जी दूसरे स्कंद के यानी श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में बोलना प्रारंभ करते हैं और वो कहते हैं, हे परीक्षित जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह लोक कल्याणकारी है, यानी वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। अब यहाँ शुरू करते हैं दूसरे स्कंद में बोलना और 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में सुखदेव जी बोलना बंद कर देते हैं और उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। 12वें यानी कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 8 में लिखा हुआ है, इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान वादरायणी जगाम भिक्षुभिः साकं
नरदेवेन पूजितः। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से विदा लेकर के त्यागी महात्माओं और भिक्षुओं के साथ वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद से बोलना प्रारंभ किया और 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय में चले गए, श्लोक संख्या 8 में छोड़ के। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत जो है वो संपूर्ण ग्रंथ है। आज के लिए बस इतना ही। श्रीमद् भागवत संपूर्ण ग्रंथ कैसे है उसका वीडियो उसका उल्लेख मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। मुझे उम्मीद है कि श्रीमद् भागवत से संबंधित ये जानकारी जो हमने आपको दी है आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ठीक है, हमारा वही है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक कर देना। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।